हेलो बुल्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। आज का हमारा जो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का स्टॉक है जिसने पिछले 12 साल में अपनी सेल्स को 10 गुना कर लिया है। और ये हर ऑलमोस्ट हर एक जरूरी मेडिसिन बनाती है जो हमारे आज के डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और चाहे वो नीमोसलाइड हो जो कि एक पेन किलर है या फिर अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, तो ये लगभग हर एक जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं और 100+ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिसिन हैं। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। ये लगभग हर कैटेगरी में मेडिसिन अपनी बनाती है, वो चाहे एंटी इंफ्लेमेटरी हो, वो चाहे कार्डियो के लिए हो, चाहे वो एंटी फंगल हो, एंटीबायोटिक हो। और आज के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में, इन सब मेडिसिन की कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और बिजनेस क्या है? बिजनेस तो हमें जो एक बेसिक माइंडसेट होता है बिजनेस का, ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स तरीके से अपना माइंडसेट यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास जो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, जो बेसिक नीड को के गैप को फुलफिल करता है, वही बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल होता है। और ऐसे हम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा नीड है इन चीजों की। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी नियर बाय फ्यूचर में कितना ज्यादा ग्रो करने जा रही है। ये ऑलमोस्ट हर एक रिकॉग्नाइज इंडियन मेडिकल ब्रांड्स को अपनी जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करते हैं। और एक तो ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें ये इनको इतना ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल है, तभी ये 100+ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया के जो भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं मेडिसिन के, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, वो इनकी जेनरिक मेडिसिन को लेते हैं और आगे ब्रांड के तौर पे प्रमोट करते हैं। तो और उसके बावजूद अगर हम कहें तो आगे हमारे नियर बाय फ्यूचर में इन सारे दवाइयों के डिमांड इतने ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा आज का डे टू डे लाइफ इतना ज्यादा हेक्टिक हो चुका है। जो भी हमारा वर्क कल्चर है वो हमारे हेल्थ इश्यूज को इतना ज्यादा बढ़ा रहा है, और उसके लिए हम फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पाते, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के रूप में फेस करने पड़ जाते हैं। तो हालांकि मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि ज्यादा लोग बीमार होंगे तो ज्यादा मेडिसिन बनेंगी, लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंसेस को तो फेस करना ही पड़ेगा हमें। और वो चीजें ना हो या रुके, उस चीज के लिए हमें दवाई भी यूज करनी पड़ेगी। और इसमें कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट में हम अपना प्रॉफिट कैसे ढूंढ सकते हैं? तो उसका बस एक ही तरीका है, हम इसमें इक्विटी इन्वेस्टर्स बन जाए, इसकी इक्विटी बाई करें, इसमें हम लोग शेयर होल्डर बन जाए, ताकि कंपनी के प्रॉफिट में भी हम अपना प्रॉफिट बना सकें। वो अलग बात हो जाएगी कि ये तो एथिकल नहीं है, बट ये कोई सिन स्टॉक नहीं है, ये अल्कोहल या सिगरेट का स्टॉक नहीं है, ये एक मेडिसिन स्टॉक है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, अब आते हैं फिनेंशियल्स पे। तो आरती ड्रग एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7,619 करोड़ की इसका इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 27.2 है, जो कि ज्यादा अभी महंगा नहीं लग रहा है। हालांकि ये इंडस्ट्री के पीछे थोड़े ज्यादा भी ट्रेड कर रहा है, बट आगे चल के हम देखते हैं कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बनाना सही रहेगा या नहीं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करती है कंपनी अभी, क्योंकि ये ग्रोइंग भी कंपनी है, तो ज्यादा डिविडेंड नहीं पे कर सकती है। उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 34.7% है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो 30% से ज्यादा बहुत ही अच्छा माना जाता है। अर्निंग्स पर शेयर की बात की है तो 30.1 है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है। डेट टू इक्विटी 0.33 है, जो कि ऑलमोस्ट इसको डेट फ्री तो नहीं कहेंगे कि, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है। इतना तो रहता ही है किसी भी फार्मा सेक्टर का स्टॉक देख लो तो। उसके बाद देखिए प्रोज के तौर पे कंपनी ने अपना डेट घटाया भी है, मतलब इसकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनका ग्रोथ पे ज्यादा फोकस है। अगर हम पेयर कंपैरिजन कर ले तो बाकी जो भी कंपनीज है वो बहुत ही महंगे पे ट्रेड कर रही है, इनका पी काफी ज्यादा है। उस मुकाबले अगर आरटी ड्रग्स की बात करें तो 27.17 कुछ बहुत ही सस्ता लगता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर इसकी ग्रोथ की बात करें तो जून 2018 का आप देख सकते हैं 374 करोड़। उसके बाद अगर जून 2019 की बात करें तो 405 करोड़। उसमें उसके बाद अगर जून 2020 की बात करें तो 545 करोड़। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है वो भी काफी कंसिस्टेंट और काफी अच्छा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स है वो 2007 में 289 करोड़ से बढ़कर के मार्च 2020 में 2155 करोड़ हो गया है। मतलब कि सीधा सीधा 10 गुना जंप। आप सोच सकते हैं कंपनी में कितनी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो पिछले साल की अगर हम एनुअल बात करें तो 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। इसका मतलब 20% के मार्जिन पे, मतलब देखिए अब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन बढ़ाने पे कितना ज्यादा काम कर रही है। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो हर एक एक साल की बात छोड़ दी जाए तो लगातार बढ़ रहा है। और
इस साल तो इस फाइनेंशियल ईयर तो इसका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। मतलब सोच सकते हैं अभी इसका शेयर प्राइस भी कितना ज़्यादा ऊपर, अभी इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट दिखाएँगे और शेयर प्राइस कितना ऊपर जाने वाला है। थोड़ा-सा हम लोग बैलेंस शीट एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद अगर बैलेंस शीट में ज़रूरी क्या पॉइंट्स होते हैं, तो रिजर्व्स काफ़ी ज़रूरी होता है, जो प्रोमोटर्स का पैसा होता है, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो रिजर्व्स की बात की जाए तो 2017 में 88 करोड़ से बढ़ करके 820 करोड़ अभी प्रोमोटर्स के पास पैसा है रिजर्व्स के तौर पे। बोरोइंग्स की बात की जाए तो कंपनी के पास है अभी डेट है 300, मतलब यहाँ से तो घटाया है इसने डेट, बट यहाँ पे देखें तो 305 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो 820 करोड़ तो इनके प्रोमोटर के पास खुद का पैसा भी पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम कैश फ्लो के में देखें तो जितना पैसा कंपनी अर्न कर रही है नेट प्रॉफिट के तौर पे, वो सारा कैश फ्लो में दिख रहा है, तो ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है इसमें। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक थोड़ा घटाया है, बट यहाँ पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ाया है, कुछ यहाँ पे एचएनआईज हैं, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है थोड़ा सा। बाकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट लग रही है। एफआईआईज की बात की जाए तो इसमें 2.99% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात की जाए तो 1.76% की होल्डिंग है। डीआईएस में कौन कौन है, ओके, तो आप देख सकते हैं डीआईएस में कौन कौन है। उसके बाद एफआईआईज की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल शो नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी मैं तो खासकर देखता हूँ, आप इसकी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ नीचे यहाँ पे आप screener.in पे नीचे आके आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्रेडिट रेटिंग्स हर एक क्वार्टर की यहाँ पे रहती है, तो आप क्रिसिल का देख सकते हैं। तो मैंने इस टाइम में खोल रखा है, आप जाके अगर इसकी क्रेडिट रेटिंग देखेंगे तो AA इसकी है, या A1 प्लस डीएफॉर्म यहाँ पे स्टेबल दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए क्रेडिट रेटिंग जो होती है ना, वो कंपनी जो डिवेंचर्स इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, उसके लिए कंपनीज जो भी रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो उनको रेट करती है कि इस कंपनीज में अगर हम फिक्स्ड इनकम के तौर पे अगर हम डिवेंचर्स अगर लेते हैं, इस कंपनी के बॉन्ड बाई करते हैं, तो हमें कितना ज़्यादा हमें रिस्क फैक्टर का सामना करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही कम रिस्की है, बहुत ही अच्छी स्टेबल है। बाकी आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो फैक्टर आ जाता है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न। टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, आप देख रहे हैं कि ये कंपनी का एक ये स्टॉक प्राइस का काफी अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे बार बार टच करता है आपका स्टॉक प्राइस और फिर ऊपर जंप कर जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है, ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे इस प्राइस पे 817 पे काफी बार इसने रेजिस्टेंस फेस करा है और वहां से स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस फेस करा, स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। ये 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ भी एक दो बार इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद अगर ये बहुत ही अभी क्रिटिकल पॉइंट पे है, यहाँ से देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी स्टॉक प्राइस क्या मूवमेंट करती है, क्योंकि अभी इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा और वहीं पे ट्रेड कर रही है। मतलब यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है कंपनी एक बार रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो उसके बाद दोबारा आकर के रिटेस्ट जरूर ही करता है, तो वही अभी इसका रिटेस्ट फेज चल रहा है। अगर ये रिटेस्ट में पास कर जाता है, इसके बाद अगर ये यहाँ से मूव करना शुरू करता है तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, हालांकि मुझे नहीं लगता। और अगर इसको तोड़ देता है तो ये कंपनी तो रॉकेट बन जाएगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि इसने अपने नेट प्रॉफिट को ऑलमोस्ट डबल कर लिया है इस ईयर। और अगर हम इसके इमीडिएट टारगेट्स को देख लें तो हम देख सकते हैं कि इसके इमीडिएट टारगेट क्या हो सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे बाई करते हैं तो इसके इमीडिएट टारगेट तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई को अगर टच करता है तो 24-25% का इसका इमीडिएट टारगेट है, जो मुझे नहीं लगता विद इन 2 to 3 मंथ्स बहुत हो गए इसको पूरा करने के लिए। और एक बार अगर इसको ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है तो ये कंपनी बहुत ही ऊपर जाने वाली है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर खासकर मैं तो प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिलीव करता हूँ, और प्राइस ही है जो मार्केट की सही डायरेक्शन को बताता है, जो स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को बताता है। क्योंकि बाकी सारे अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए ना तो वो सारे लैगिंग होते हैं। एक और कारण मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अचानक से सडन वॉल्यूम इंक्रीज है, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है अभी यहाँ पे आकर के। जिस दिन स्टॉक प्राइस आपका ऑलमोस्ट 10% के आसपास मूव करा था इसने, तो आप देख सकते हैं जब भी एफआईआई या डीआईआई या कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो अचानक से स्टॉक प्राइस को सीधा ऊपर नहीं ले जाते हैं, वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन फेज चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता है, फिर जाके स्टॉक प्राइस ऊपर चलता है। तो आपको मार्केट के बेसिक इंस्टिंक्ट को समझना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, बस ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था। कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं, कैसे बिजनेस एनालिसिस करते हैं, कैसे फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।